नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका जन्म उस समय हुआ जिस समय निचली जाति लोगों को बहुत ही घृणा के रूप से देखा जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। और अगर बात करें इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और ये 14 भाई बहन थे और ये उनमें से सबसे छोटे भाई थे। अंबेडकर जी का जीवन बचपन से ही काफ़ी मुश्किलों में कटा है और निचली जाति होने की वजह से और इनके कई सारी भाई बहन का भी बीमारी से मौत हो गया और सिर्फ उसके 3 भाई और 2 बहन ही बचे, क्योंकि उस समय में निचली जाति को इतना घृणा देखा जाता था। डॉक्टर उनका इलाज छू कर नहीं करते थे, बस दूर से देख कर उनका इलाज करते थे। इस वजह से सही से इलाज ना होने के कारण इनके बहुत भाई बहन मारे गए और हमारे बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और बाबा साहब के पास, आपको जान के हैरानी होगी, उनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषा का ज्ञान था, जो कि उस समय ये बहुत बड़ी बात होती थी और आज के समय में भी ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और बाबा साहब का एक लाइन है, मैं बोलना चाहूँगा, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली ये बात है। अगर आप खुद में ये सोच के देखें तो इससे काफ़ी कुछ आपके जीवन में फ़र्क पड़ेगा। और जब बात कर रहे हैं बाबा साहब के बचपन के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ, बाबा साहब को स्कूल में पढ़ने तक की इजाज़त नहीं थी, मगर किसी तरह उनके पिता ने मजिस्ट्रेटों से बात कर उन्हें किसी तरह अब एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया। और उसमें भी एक कंडीशन था कि इसे अंदर नहीं बैठा जाएगा, ये बाहर में बैठ के ही पढ़ सकते हैं। और बाहर में बैठ के पढ़ने से ना ही शिक्षक का कोई बात सुनाई देता था ठीक से और ना समझ पाते थे, मगर फिर भी अंबेडकर जी बाहर बैठ के पढ़ते थे। और उन सब में से सबसे ज़्यादा होनहार अंबेडकर जी ही थे। और अंबेडकर जी को जब स्कूल में प्यास लगता था तो उसे पानी पीने के लिए भी उस गिलास में नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो बहुत निचले जाति थे और लोगों का कहना था अगर ये छुएगा इस गिलास को तो ये अपवित्र हो जाएगा, इससे बहुत सारा गंदगी फैल जाएगा हम लोगों के बीच, हम लोग काफ़ी नीचे जाति का हो जाएंगे। इस वजह से उसे छूने नहीं देता था। तो स्कूल में एक जो प्यून था वो उसे ऊपर से ही बस पानी गिरा देता था, वो हाथ लगा कर पीता था। और जब वो प्यून स्कूल नहीं आता था तो पूरा दिन अंबेडकर जी को प्यासा ही गुजारना पड़ता था। और एक बार अंबेडकर जी को जब बहुत ज़्यादा प्यास लगा तो पास ही के कुएं में वो पानी पीने गए। कई बार तो वो पानी पी लेते थे, जब कोई नहीं देखता था तो वो अपने से निकाल के छुप के पी लेते थे। एक दिन एक पंडित ने उसे पानी निकाल के पीते हुए देख लिया। उस समय बस वो 9 या 10 साल के बच्चे होंगे और बस वो निकाल के पानी पी लिया। वो निचला जाति का था, इस वजह से उसे इतनी मार पड़ी थी कि आज के समय में अगर किसी बच्चे को मार पड़े तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। मगर वो निचली जाति का होने की वजह से इतना सारा चीज़ उन्हें झेलना पड़ा और उन्हें इस बात का कुछ समझ नहीं आ रहा था उनके साथ ये क्या हो रहा है। जिस जाहिर सी बात है, 9-10 साल का बच्चा के साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया जाए, उसे क्या ही समझ आएगा कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, ऐसा सब उसके साथ बर्ताव क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब वो बाल कटवाने जाते थे या फिर उन्हें कभी सफ़र करना होता था तो उसकी वजह से भी निचली जाति के लोग उन्हें बैठने नहीं देते थे। बोलते थे तू निचली जाति का, तू क्यों आ रहा है इसमें बैठने के लिए, मैं तुम्हारा बाल नहीं काटूंगा, तू निचली जाति का, मैं अछूत हो जाऊँगा। इस तरह का उन्हें सुनना पड़ता था और फिर घर आकर उनकी बहन उनके बाल वगैरह काट दिया करती थी। और 16 साल की उम्र में जब उन्हें अपना हाई स्कूल पास किया, फिर उसका विवाह 9 साल की रमाबाई के साथ कर दिया गया। और इसके बाद भी अंबेडकर जी पढ़ाई करते रहे और वो अपना पढ़ाई को छोड़े नहीं। और जब बाबा साहब मुंबई में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय एक शिक्षक उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसी समय बड़ौदा से शिक्षा प्रिय महाराज जी संभाजी महाराज आए हुए थे मुंबई और वो अपना एक दरबार बैठाए थे। तो वही शिक्षक उन्हें उस महाराज जी के पास ले गए और वहाँ पर इनके बारे में बताए। और वहाँ पर महाराज जी बाबा साहब से कुछ सवाल जवाब किए और वो सवाल से वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने फैसला लिया कि इनसे आगे की ओर बढ़ाने में हम मदद करेंगे, पढ़ाई में इनका सहायता करेंगे। और उस समय जब बाबा साहब इंग्लिश बोल रहे थे तो ये सुनकर महाराज जी को बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई। और फिर कुछ समय बाद महाराज जी ने उसे स्कॉलरशिप दे के अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया। फिर जब बाबा साहब अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर वापस आए तो अपने महाराज जी को भूले नहीं और वो उनके शरण में गए और उन्होंने बोला, मैं आपके हित के लिए, मैं आपके अंडर में कुछ काम करना चाहूँगा, मैं कुछ सेवा करना चाहूँगा। मिलिट्री सिक्योरिटी के रूप में काम करने लगे। मगर इतने बड़े पोस्ट पे होने के बाद भी वहाँ के लोग उसे भी घृणा के रूप से देखते थे और कोई भी अगर फाइल वगैरह होता था, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट होता था तो उसे दूर से ही फेंक के दे दिया करते थे और उसके साथ बहुत ही गंदा बिहेव करते थे और उसे पानी तक भी नहीं देते थे अच्छा से पीने के लिए, दूर से ही रख देते थे। बोलते थे पीना है पियो, अरे तुम निचली जाति का हो, क्या हो गया, बड़े पोस्ट पे बच गए, ऐसा सब उससे बात सुनना पड़ता था। इन सबको देखते हुए वहाँ से वो लंदन चले गए और लंदन जाने के बाद उन्होंने MSc DSc बैरिस्टर का डिग्री हासिल किए। फिर वो 1923 में लौट कर भारत आए और उन्होंने अपना वकालत शुरू किया और इसी बीच उन्होंने फैसला किया
कि ये निचली जाति के लोगों के साथ जो इतना गंदा व्यवहार किया जाता है, इतना नीचा देखा जाता है, तो इन सब के ऊपर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए और इनके हक के लिए लड़ना स्टार्ट किए। और उस समय जब ये दलितों के लिए लड़ रहे थे, मुस्लिम और सिख के लिए अलग अलग मतदाता होते थे। इसी को देखते हुए बाबा साहब ने अपने निचली जाति लोगों के लिए भी उन्होंने अलग से मतदान की मांग की और इस चीज़ से महात्मा गांधी नाखुश थे और वो आमरण अनशन पे बैठ गए। और उस समय ये सब देखते हुए अंबेडकर जी अपना ये मांग पीछे ले लिए और फिर बाबा साहब ने हिंदू जाति को लेकर काफ़ी निंदावादी बात की और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ऐसा ही कुछ कहानी रहा हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी का। इनके बारे में तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा था, बट इनका कहानी जब मैंने सुना, इनका कहानी जब मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि नहीं, इनके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो के साथ और आप लोग कमेंट करके बताएं कि और आपको किस किस महान व्यक्ति के बारे में जानने की आवश्यकता है। चेकअप।